261वां अध्याय साम विधान। साम वेदांत मंत्रों का भिन्न भिन्न कार्यों के लिए प्रयोग। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं तुम्हें यजुर्विधान कह सुनाता हूँ। साम विधान कहूंगा। वैष्णव संहिता जप करके उसका दशाम होम करे, इससे मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का भागी होता है। छादंदी संहिता विधि पूर्वक जप करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते लेता है। और स्कंद संहिता में, पितु संहिता में जप करने से प्रसन्नता प्राप्ति होती है। यत इंद्र भजामहे, इस मंत्र का जप करने से हिंसा दोष नाश करने वाला अग्नि स्तिग्मने, इस मंत्र से जप करने अविकरणीय, जिसका ब्रह्मचर्य अवस्था में ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, वह पुरुष अपने पाप दोषों से मुक्त हो जाता है। परितोषिचन्नता सुतम इत्यादि साम मंत्र से समस्त पापों का नाश करने वाला ऐसा जानना चाहिए, जिससे प्रमादवश निषिद्ध वस्तु का विक्रय कर लिया हो, उसके लिए प्राचित, धूतवती और भावाना इत्यादि मंत्र का जप करे। अघनोह देव सवित, इस मंत्र से दुःस्वप्नों का नाश करने वाले भगुश्रेष्ठ परशुराम, अभो दयाग्रीय इत्यादि मंत्र से विविध धूत का हवन करने से, फिर शेष धूत का मेखला बंद आदि सेचन और मेखला बंद ऐसी स्त्रियों का धारण करवाए जिनका गर्भ गिर जाए। तंत्र बालक उत्पन्न होने पर भी पूर्वोक्त मंत्रों से अभिमंत्रित करके पहनाए। सोमराजनम, इस मंत्र से जप करने से व्याधियों से छुटकारा पाता है। सर्प साम और प्रयोग करने वाले कभी सर्पों का भय नहीं प्राप्त करता। माँ पाप तत्वायनो, इस मंत्र से सहस्त्र आयुषी देके शतावरयुक्त मणि बंधन से शत्रु भय नहीं प्राप्त होता है। दीर्घ तमो सोर्क, इस साम मंत्र से हवन करने पर प्रचुर अन्न की प्राप्ति होती है। समन्यायति, इस साम का जप करने से करने वाले प्यास नहीं मर सकता। तत्वमीमा औषधि, इस मंत्र से मनुष्य कभी भी व्याधिग्रस्त नहीं होता। मार्ग देव व्रत और साम का जप करने से मानव भय से छुटकारा पा लेता है। इंद्रियो अनुनयत, इस मंत्र से हवन कर सौभाग्य की वृत्ति है। परशुराम भगो न चित्रो, इस मंत्र का जप करने से नेत्रों को लगाया हुआ अंजन हितकारी एवं सौभाग्यवर्धक होता है। अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए कि इंद्र इस पद का प्रारंभ करने वाले मंत्र को वर्ग में जप करे, सौभाग्य की वृद्धि होती है। प्रिया दिव कवि, इस मंत्र से जिसे प्राप्त करने की इच्छा हो उस स्त्री को सुनाए। परशुराम, ऐसा करने से वह स्त्री चाहने लगती है, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। रथनंतर साम एवं वामदेव साम ब्रह्म तेज वृद्धि करने वाला है। इंद्र मिद ग्रादीनो इत्यादि मंत्र का जप करने से दूध मिलाए हुआ बचा हुआ चूर्ण प्रतिदिन बालक को खिलाए, वह श्रुतिधर हो जाता है, अर्थात एक बार सुनने से वह शास्त्र पंक्तियां याद हो जाती है। रथनंतर साम का जप करने से होम और करके पुरुष निसंदेह पुत्र प्राप्त कर लेता है। मई श्रीय मई वर्चो अर्थो, इस लक्ष्मी वृद्धि के करने वाला जप करना चाहिए। प्रतिदिन वैरुष्पयाष्टक वैरूप्य साम 8 मंत्र, इसका पाठ करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। सप्ताष्टक प्रयोग करने वाला समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल संध्याकाल आलस्य रहित होकर गवयोशूनो यथा इस मंत्र से गौ का उपस्थान करता है, घर में गौएं सदा बनी रहती है। वात आ वातुअ भेजम, यह एक द्रोण दूत मिश्रित यवों का विध पूर्वक हवन करने से मनुष्य सारी माया को नष्ट कर देता है। प्रदेवदासो, साम के तिलों का हवन करने से मनुष्य अभिचारी कर्म शांत कर देता है। अभि तत्वानुशूर नुमो, इस साम अंत से वष्टकार संयुक्त करके इस बासक को वृक्ष को 1000 समिध्याओं का होम युद्ध विजय प्राप्त करने वाला है। उसके साथ वाम देवव्यसाम सहस्त्र बार जप करने से होम किया जाए तो युद्ध विजयदायक होता है। विद्वान पुरुष को सुंदर पिष्टमय हाथी घोड़े मनुष्य निर्माण करके शत्रु पक्ष प्रधान वीरों को लक्ष्य के सामने रखकर उसे पसीजे, उसमें पिष्टकमय पुरुषों के सूर्य के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तदनंतर मंत्रवेत्ता पुरुष के सरसों को तेल में भिगोकर अभि तत्वा शूर नुमो
इस मंत्र से उसका क्रोध पूर्वक हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को अभिचार कर्म करके संग्राम विजय प्राप्त करता है। गारुड़ वामदेव व रथनंतर बहद्र साम निषेध समस्त पापों का शमन करने वाले कहे गए। इस प्रकार आदि महाअग्नि पुराण में साम विधान नामक 261वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।